भारत के बुद्ध प्रेमियों को ओशो, रजनीश जैसे धूर्त वेदांतियों और दलाई लामा जैसे अवसरवादी राजनेताओं से बचकर रहना होगा। डॉ. अंबेडकर ने हमें जिस ढंग से बुद्ध और बौद्ध धर्म को देखना सिखाया है, उसी नजरिए से हमें बुद्ध को देखना होगा। और ठीक से समझा जाए तो अंबेडकर जिस बुद्ध की खोज करके लाए हैं, वही असली बुद्ध है। ये बुद्ध आत्मा और पुनर्जन्म को सिरे से नकारते हैं। लेकिन भारतीय बाबा और 5 स्टार भगवान लोग एकदम अलग ही खिचड़ी पकाते हैं। ये कहते हैं कि सब संतों की शिक्षा एक जैसी है, सबे सयाने एकमत, और फिर उन सब सयानों के मुंह में वेदांत ठूंस देते हैं। कहते हैं बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को जानते हुए भी इन्हें नकार दिया, क्योंकि वे देख रहे थे कि आत्मा परमात्मा के नाम पर लोग अंधविश्वास में गिर सकते थे। यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या बुद्ध ने स्वयं कहीं कहा है कि उन्होंने आत्मा परमात्मा को जानने के बाद भी उसे नकार दिया? दूसरा प्रश्न ये है कि बुद्ध अंधविश्वास को हटाने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो अंधविश्वास का भय क्या उस समय की तुलना में आज एकदम खत्म हो गया है? दोनों सवालों का एक ही उत्तर है, नहीं। गौतम बुद्ध कुटिल राजनेता या वेदांती मदारी नहीं है। वे एक ईमानदार क्रांतिचेता और मनोवैज्ञानिक की तरह तथ्यों को उनके मूल रूप में रख रहे हैं। उनका अनात्मा का अपना विशिष्ट दर्शन और विश्लेषण है। उसमें वेदांती ढंग की सनातन आत्मा का प्रक्षेपण करने वाले गुरु असल में बुद्ध के मित्र या हितैषी नहीं, बल्कि उनके सनातन दुश्मन हैं। आजकल आप किसी भी बाबाजी के पंडाल या ध्यान केंद्र में चले जाइए, या यहीं फेसबुक पर ध्यान की बकवास पिलाने वालों को देख लीजिए। वे कृष्ण और बुद्ध को एक ही सांस में पढ़ाते हैं। ये गजब का अनुलोम विलोम है। जबकि इनमें थोड़ी भी बुद्धि हो तो समझ आ जाएगा कि बुद्ध आत्मा को नकारते हैं और कृष्ण आत्मा को सनातन बताते हैं। कृष्ण और बुद्ध 2 विपरीत छोर हैं। लेकिन इतनी जाहिर सी बात को भी दबाकर ये बाबा लोग अपनी दुकान कैसे चला लेते हैं? लोग इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं? यह बात गहराई से समझना चाहिए। असल में ये धूर्त लोग भारतीय भीड़ की गरीबी, कमजोरी, संवादहीनता, कुंठा, अमानवीय शोषण, जातिवाद आदि से पीड़ित लोगों की सब तरह की मनोवैज्ञानिक असुरक्षाओं और मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और तथाकथित ध्यान या समाधि या चमत्कारों के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। इन बाबाओं की किताबें देखिए, अलौकिक शक्तियों के आश्वासन और अगले जन्म में इस जन्म के अमानवीय कष्ट से मुक्ति के आश्वासन भरे होते हैं। इनका मोक्ष असल में इस जमीन पर बनाए गए अमानवीय और नारकीय जीवन से मुक्त होने की वासना का साकार रूप है। इस काल्पनिक मोक्ष में हर गरीब शोषित इंसान ही नहीं, बल्कि हराम का खा खाकर अजीर्ण, नपुंसकता और कब्ज से पीड़ित हो रहे राजा और सामंत भी घुस जाना चाहते हैं। आत्मा को सनातन बताकर गरीब को उसके आगामी जन्म की विभीषिका से डराते हैं और अमीर को ऐसे ही जन्म की दोबारा लालच देकर उसे फंसाते हैं। इस तरह इस मुल्क में एक शोषण का सनातन साम्राज्य बना रहता है। और शोषण का ये अमानवीय ढांचा एक ही बिंदु पर खड़ा है, वह है सनातन आत्मा का सिद्धांत। इसके विपरीत बुद्ध ने जिस निर्वाण की बात कही है, या बुद्ध ने जिस तरह की अनंतता की टेक्नोलॉजी दी है और उसका जो ऑपरेशनल रोड मैप दिया है, उसके आधार पर यह स्थापित होता है कि आत्मा यानी व्यक्तित्व और सो जैसी किसी चीज की कोई आत्यंतिक सत्ता नहीं है। यह एक कामचलाऊ सो या व्यक्तित्व है जो आपने अपने जन्म के बाद के वातावरण में बहुत सारी कंडीशनिंग के प्रभाव में पैदा किया है। ये आपने अपने हाथ से बनाया है और इसे आप रोज बदलते हैं। आप बचपन में स्कूल में जैसे थे, आज यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या नौकरी करते हुए वैसे ही नहीं हैं। आपका सो या आत्म या तथाकथित आत्मा रोज बदलती रही है। शरीर 2, 5, 10 साल में बदलता है, लेकिन आत्मा या सो तो हर 5 मिनट में बदलता है। इसी प्रतीति और अनुभव के आधार पर ध्यान की विधि खोजी गई। बुद्ध ने कहा कि इतना तेजी से बदलता हुआ सो जिसे हम अपना होना या आत्मा कहते हैं, इसी में सारी समस्या भरी हुई है। इसीलिए वे इस सो या आत्मा को ही निशाने पर लेते हैं। बुद्ध के अनुसार यह सो या आत्मा एक कामचलाऊ धारणा है। ये आत्म सिर्फ इस जीवन में लोगों से संबंधित होने और उनके साथ समाज में जीने का उपकरण भर है। इस सो या आत्म की रचना करने वाले शरीर, कपड़े, भोजन, शिक्षा और सामाजिक धार्मिक प्रभावों को अगर अलग कर दिया जाए तो इसमें अपना आत्यंतिक कुछ भी नहीं है। यही अनात्मा का सिद्धांत है, यही आत्मज्ञान है। बुद्ध के अनुसार एक झूठे सो या आत्म के झूठेपन को देख लेना ही आत्मज्ञान है। लेकिन वेदांती बाबाओं ने बड़ी होशियारी से बुद्ध के मुंह में वेदांत ठूंस दिया है और इस झूठे अस्थायित्व आत्मा या आत्मा को सनातन बताकर बुद्ध के आत्मज्ञान को सनातन आत्मा के ज्ञान के रूप में प्रचारित कर रखा है। अगर आप इस गहराई में उतरकर इन बाबाओं और उनके अंधभक्तों से बात करें तो वे कहते हैं कि ये सब अनुभव का विषय है, इसमें शब्दजाल मत रचिए। ये बड़ी गजब की बात है।
बुद्ध की सीधी सीधी शिक्षा को इन्होंने न जाने कैसे कैसे जालों और ब्रह्मजालों से पाट दिया है, और आदमी कंफ्यूज होकर जब दिशाहीन हो जाता है तो ये उसे तंत्र मंत्र सिखाकर और भयानक कंडीशनिंग में धकेल देते हैं। इसकी पड़ताल करने के लिए इनकी गर्दन पकड़ने निकलें तो ये कहते हैं कि ये अनुभव का विषय है। इनसे फिर खोद खोद कर पूछिए कि आपको क्या अनुभव हुआ, तब ये जलेबियां बनाने लगते हैं। ये इनकी सनातन तकनीक है। असल में सनातन आत्मा सिखाने वाला कोई भी अनुशासन एक धर्म नहीं है, बल्कि ये बल्कि राजनीति है। इसी हथकंडे से ये सदियों से समाज में सृजनात्मक बातों को उलझाकर नष्ट करते आए हैं। भक्ति भाव और सामंती गुलामी के रूप में उन्होंने जो भक्ति प्रधान धर्म रचा है, वो असल में भगवान और उसके प्रतिनिधि राजा को सुरक्षा देता आया है। यही बात है कि हस्ती मिटती नहीं इनकी, इस भक्ति में ही सारा जहर छुपा हुआ है। इसी से भारत में सब तरह के बदलाव रोके जाते हैं। और इतना ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में अनात्मा के अभ्यास या ज्ञान से जो स्पष्टता और समाधि फलित हो सकती है, वह भी असंभव बन जाती है। ये पाखंडी गुरु एक तरफ कहते हैं कि मैं और मेरे से मुक्त हो जाना ही ध्यान, समाधि और मोक्ष है, और दूसरी तरफ इस मैं और मेरे के स्रोत इस सनातन आत्मा की घुट्टी भी पिलाए जाएंगे। एक हाथ से जहर बेचेंगे, दूसरे हाथ से दवाई। एक तरफ मोह माया को गाली देंगे और अगले पिछले जन्म के मोह को भी मजबूत करेंगे। एक तरह शरीर, मन और संस्कारों सहित आत्मा के अनंत जन्मों के कर्मों की बात सिखाएंगे, और दूसरी तरफ अष्टावक्र की स्टाइल में ये भी कहेंगे कि तू मन नहीं, शरीर नहीं, आत्मा नहीं, तू खुद भी नहीं, ये जान ले और अभी सुखी हो जा। ये खेल देखते हैं आप? ले देकर आत्मभाव से मुक्ति को लक्ष्य बताएंगे, और साथ में ये भी ढपली बजाते रहेंगे कि आत्मा अजर अमर है, हर जन्म के कर्मों का बोझ लिए घूमती है। अब ऐसे घनचक्कर में इन बाबाओं के 100% लोग उलझे रहते हैं। ये भक्त अपने बुढ़ापे में भयानक अवसाद और कुंठा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई बूढ़ों को आप गली मोहल्लों में देख सकते हैं। इनके जीवन को नष्ट कर दिया गया है। ये इतना बड़ा अपराध है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से अपना जीवन बर्बाद कर चुके ये धार्मिक बूढ़े अब चाहकर भी मुंह नहीं खोल सकते। लेकिन बुद्ध इस घनचक्कर को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी कोई आत्मा होती ही नहीं, इसलिए इस अस्थायी सु में जो विचार, संस्कार और प्रवृत्तियां हैं, उन्हें दूर से देखा जा सकता है, और जितनी मात्रा में उनसे दूरी बनती जाती है, उतनी मात्रा में निर्वाण फलित होता जाता है। निर्वाण का एक अर्थ है चित्त की वृत्तियों और मन की तृष्णा का मिट जाना, उनकी खोज और तड़प का मिट जाना। अगर आप किसी विचार या योजना या अतीत या भविष्य का बोध लेकर घूम रहे हैं, तो आप वाण की अवस्था में हैं। अगर आप अनंत पिछले जन्मों और अनंत अगले जन्मों द्वारा दी गई दिशा और उससे जुड़ी मूर्खता को त्याग दें, तो आप अभी ही निर्वाण में आ जाएंगे। लेकिन ये धूर्त 5 स्टार भगवान और इनके जैसे वेदांती बाबा इतनी सहजता से किसी को मुक्त नहीं होने देते। वे बुद्ध और निर्वाण के दर्शन को भी धार्मिक पाखंड की राजनीति का हथियार बना देते हैं, और अपने भोग विलास का इंतजाम करते हुए करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद करते रहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इन बातों को गहराई से समझिए और दूसरों तक फैलाइए। एक बात ठीक से नोट कर लीजिए कि भारत में गरीबों, दलितों, मजदूरों, स्त्रियों और ट्राइब्स के लिए बुद्ध का अनात्मा का और निरीश्वरवाद का दर्शन बहुत काम का साबित होने वाला है। बुद्ध का निरीश्वरवाद और अनात्मवाद असल में भारत के मौलिक और ऐतिहासिक बुद्ध विरोधी शिक्षाओं से भारत के बौद्ध आंदोलन ऐसे भौतिकवाद लगाने का आज का पूरा विज्ञान खड़ा है, और भविष्य में एक स्वस्थ, नैतिक और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण भी इसी भौतिकवाद की नींव पर होगा। आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म जैसी भाववादी या अध्यात्मवादी बकवास को जितनी जल्दी दफन किया जाएगा, उतना ही इस देश का और इंसानियत का फायदा होगा। अब शेष समाज इसे समझे या न समझे, कम से कम भारत के दलितों, ट्राइब्स, स्त्रियों और शूद्रों सहित सभी मुक्तिकामियों को इसे समझ लेना चाहिए। इसे समझिए और बुद्ध के मुंह से वेदांत बुलवाने वाले बाबाओं और उनके शिष्यों के षड्यंत्रों को हर चौराहे पर नंगा कीजिए। इन बाबाओं के षड्यंत्रकारी सम्मोहन को कम करके मत आकिए। ये बाबा ही असल में भारत में समाज और सरकार को बनाते बिगाड़ते आए हैं। अगर आप ये बात अब भी नहीं समझते हैं, तो आपके लिए और इस समाज के लिए कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बुद्ध को ठीक से समझिए और दूसरों को समझाइए।